बच्चों हम कक्षा 7 के गणित पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों अध्याय 12। क्या नाम है बच्चों इसका? बीजीय व्यंजक। बच्चों हमने इसके भाग 4 तक पूरे कर लिए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका भाग 5, जिसमें बच्चों हम प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 से 2 तक सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सभी अपनी कॉपी पेन साथ लेके बैठना है और क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो बच्चों समान पदों को संयोजित करके सरल कीजिए। क्या करना है बच्चों? हमें व्यंजक दिया हुआ है जिसमें जो समान पद है उनको एक जगह लिखना है, फिर उनको सरल करना है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 21b माइनस का 32 प्लस 7b माइनस का 20b। तो बच्चों इसमें देखो b वाले पदों को पहले एक जगह लिखेंगे। तो क्या क्या है? 21b प्लस का 7b प्लस माइनस का 20b, और b के अलावा माइनस 32 है, इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। समान पदों को एक जगह करना है। अब इन तीनों में देखो b एक समान है तो b को हम बाहर ले लेंगे और बाकी संख्याओं को अंदर लिख देंगे। तो 21 प्लस 7 माइनस 20, और b कहाँ गया? बाहर, माइनस का 32। ठीक है बच्चों, अब 21 में 7 जोड़ो, कितना आता है? 21 और 7 28, 28 माइनस 20 b माइनस का 32। 28 में से 20 गए तो बच्चों कितना बचेगा? 28 में से 20 माइनस करेंगे तो 8, 8b माइनस 32, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों देखो यहाँ चर है, ये अचर है, इसलिए आगे सोल्व नहीं होगा। तो हमारे आंसर कितने आ गए? 8b माइनस 32। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी को? क्या किया हमने? b वाले पदों को एक जगह लिखा, फिर b को कॉमन लेके अंदर की संख्याओं को हल कर लिया। इनके जो गुणांक है ना, यहाँ b का गुणांक 21, यहाँ b का गुणांक 7, यहाँ b का गुणांक 20। तो 21 प्लस 7 माइनस 20 कितने आ गए? 8b माइनस 32। ठीक है बच्चों, समझ में आया सभी के? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। अब देखो इसका b दूसरा क्या है? माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z स्क्वायर माइनस का 5z प्लस का 7z क्यूब माइनस का 15z। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले बड़ी घात को पहले लिखेंगे। तो z की घात 3 है तो इसको लिखो 7z की घात 3। अब z की घात 2 वाले पदों को लिखना है, तो माइनस का z स्क्वायर प्लस का 13z स्क्वायर, बस 2 पद ही हैं z स्क्वायर के। अब लिखेंगे z वाले पदों को, तो माइनस का 5z माइनस का 15z, और बाकी क्या बचा बच्चों? अब कुछ नहीं बच रहा है, तो यहाँ तक हमने सभी लिख दिए। अब इनको हल करना है। तो यहाँ देखो z की घात 3 वाला एक ही पद है, तो 7z की घात 3। अब z की घात 2 के कितने पद हैं? 2 पद हैं, तो इनको हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ तो बचेगा -1, यहाँ बचेगा 13। देखो बच्चों z की घात 2 को बाहर लिया तो अंदर इसके गुणांक बच जाएंगे। तो यहाँ z की घात 2 का गुणांक -1, यहाँ z की घात 2 का गुणांक 13, तो इनको लिख दिया। ऐसे बच्चों देखो z लेंगे कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ z का गुणांक -5 और यहाँ -15। यहाँ तक बच्चों समझ में आया नहीं? देखो दोबारा देखो, यहाँ z की घात 3 अकेला है तो इसको 7z की घात 3 लिख दिया। अब z की घात 2 इन दोनों में कॉमन है, मतलब दोनों में z की घात 2 आ रहा है, तो इसको तो बाहर लिख लेंगे z की घात 2 को, और इनके जो गुणांक है उनको बॉक्स बनाकर लिख देंगे। यहाँ z की घात 2 का गुणांक -1, यहाँ 13, तो -1 प्लस 13, और यहाँ -5 -15। ठीक है बच्चों, समझ गए? अब देखो 7z की घात 3। अब -1 प्लस 13 कितना होता है बच्चों? -1 प्लस 13 मैंने अभी बताया था, प्लस और माइनस घटते हैं, माइनस हो जाएगा। 13 में से 1 गया तो 12, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस के 12, तो प्लस के 12z स्क्वायर। और बच्चों यहाँ क्या बचेगा? -5 -15, दोनों माइनस की है तो माइनस माइनस प्लस होता है। तो बच्चों दोनों माइनस की संख्याओं को लिखते हैं तो दोनों जुड़ जाती है, तो 15 और 5 20, और चिन्ह आएगा माइनस का, तो माइनस का 20z। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 7z की घात 3 प्लस 12z की घात 2 माइनस का 20z। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ बच्चों ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो 20z, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, दूसरा क्लियर है सभी का? अब देखो इसका तीसरा क्वेश्चन। बच्चों इनको नोटबुक में उतारते भी जाना है साथ साथ। तीसरा देखो p माइनस q माइनस q माइनस q माइनस p। अब बच्चों सबसे पहले इनके ब्रैकेट हटाएंगे। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। तो बच्चों देखो p
अब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये p प्लस का है तो ये माइनस का p, और ये माइनस का है तो प्लस का q। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब इसको आगे देखो, माइनस का q, फिर ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस q और प्लस का p। बच्चों अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट हटाने पर अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाली माइनस की और माइनस वाली प्लस की हो जाती है। अब इनमें देखो p वाले पद एक जगह करने हैं तो p माइनस p प्लस p और प्लस q माइनस q माइनस q। बच्चों देखो p माइनस p में से p जाएगा तो 0, तो ये दोनों कट गए, q में से q घटाएंगे तो ये दोनों कट गए, तो क्या बच गया बच्चों, p माइनस q। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों देखो p में से p आएगा तो 0 हो गया, q में से q गया तो 0 हो गया। इस प्रकार हम इनको काट सकते हैं, तो आंसर कितना आ गया, p माइनस q। तीसरा क्लियर है सभी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 3a माइनस 2b माइनस ab, फिर माइनस लग के ब्रैकेट है a माइनस b प्लस ab प्लस का 3ab प्लस का b और माइनस का a। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो 3a माइनस 2b माइनस ab, ब्रैकेट हटेगा तो बच्चों माइनस a प्लस b माइनस ab। चिन्ह बदल गए तीनों के, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे तो तीनों के चिन्ह बदल जाएंगे। फिर प्लस का 3ab प्लस का b और माइनस का a। अब बच्चों देखो समान पदों को एक जगह रखना है, तो सबसे पहले a वाले पद देखो, 3a माइनस a और माइनस a, 3a माइनस a माइनस a, समान पदों को एक जगह रख दिया। अब b वाले देखो, माइनस का 2b प्लस का b और प्लस का b। ठीक है बच्चों, इनको भी एक जगह लिख दिया। अब ab वाले पद देखो, माइनस ab और माइनस ab प्लस का 3ab, इनको हमने एक जगह लिख दिया। ठीक है, यहां तक समझ गए सभी। अब देखो a वाले कॉमन आ रहे हैं, तो a में क्या कॉमन आएगा, यहाँ a ले लिया मैंने बाहर, तो अंदर गुणांक बचेंगे, तो a का गुणांक यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -1। बच्चों हमें जो कॉमन आ रहा है या जो समान पद है उनमें से चर को बाहर रखना है और उनके गुणांकों को ब्रैकेट में रखना है। तो चर a है तो a को बाहर रख लिया, ब्रैकेट में यहाँ देखो 3 -1 -1। ऐसे बच्चों b है, b को बाहर रखो, बाहर प्लस लगाना है और b के गुणांक लिखने हैं, तो यहाँ -2 प्लस का 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब ab के गुणांक है, ab में देखो यहाँ क्या है, -1 प्लस 3। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ गए सभी। अब देखो आगे इधर 3 -1 कितना हो गया, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, तो कितना बच गया, 1 बच गया, तो 1a 1a। आगे देखो b के लिए 1 और a कितने होते हैं, 2, ये 2 प्लस के ये माइनस के, तो 2 में से 2 गया तो 0, तो 0b प्लस ab के देखो 3 प्लस का है और -1 -1, तो -1 कितने होते हैं, माइनस के 2, तो 3 में से 2 गए तो प्लस का 1 ab, तो 1ab। तो बच्चों अगर 1 हटा दें तो क्या बचेगा, a प्लस ab, क्योंकि ये 0 हो गया और 1 इन दोनों का 1 हटा दिया तो a प्लस ab, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया सभी के। दोबारा देखो इसको, सबसे पहले ब्रैकेट हटाया, समान पदों को एक जगह किया, चर राशि को बाहर रखकर गुणांकों को रखा और उनको हल कर लिया, तो हमारे आंसर कितने आ गए, a प्लस ab। ठीक है बच्चों, समझ गए। आगे देखो पांचवा, 5x² माइनस का 5x² प्लस का 3yx² माइनस 3y² प्लस x² माइनस y² प्लस का 8xy² माइनस का 3y²। अब बच्चों समान पदों को एक जगह करना है सबसे पहले, तो देखो x² के पद, x² के एक पद तो ये आ गया, x² का एक पद ये रहा 3। अब इसको सही लिख दूं मैं 3x², क्योंकि yx² या x² एक ही बात है, तो 3x²। और कौन सा है बच्चों, और कोई सा भी पद नहीं है, ये 2 पद ही है x² के। अब आगे लिखेंगे x² के, तो माइनस का 5x² प्लस का x², बस ये 2 पद है x² के। ठीक है बच्चों, ये 2 पद भी आ गए। अब लेना है y², तो माइनस का 3y²
वाई स्क्वायर का देखो एक पद तो ये आ गया, एक पद ये रहा माइनस का वाई स्क्वायर, और एक पद ये रहा तो माइनस का 3y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, वाई स्क्वायर के पद भी आ गए। अब कौन से बच रहे हैं, एक्स वाई स्क्वायर के, तो लास्ट में लिख देंगे 8xy स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये लास्ट वाला पद रह गया 8xy स्क्वायर। अब इनमें जो समान पद है उनको बाहर रखकर गुणांकों को ब्रैकेट में रखना है। तो इन दोनों में देखो क्या है समान पद, एक्स स्क्वायर वाई, और अंदर क्या है 5 + 3। ठीक है बच्चों, ऐसे बच्चों एक्स स्क्वायर में देखो, एक्स स्क्वायर में अंदर रहेगा -5 + 1, वाई स्क्वायर में क्या रहेगा बच्चों, -3 -1 -3, और बच्चों ये अकेला पद है तो 8xy स्क्वायर। ये ऐसे कैसे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ गया सभी के। अब देखो 5 + 3 कितने होते हैं, 5 और 3 8, तो 8xy स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई, -5 + 1, -5 + 1, प्लस और माइनस यानी घटाना है, 5 में से 1 गया 4, चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का यानी माइनस का, तो -4, तो बच्चों -4 एक्स स्क्वायर। यहां देखो बच्चों -3 -1 दोनों माइनस के हैं, तो 3 और 1 4, तो -4 आ गया, -4 में -3 जोड़ेंगे तो -7, तो बच्चों प्लस माइनस का 7y स्क्वायर प्लस का 8xy स्क्वायर। ये हमने पूरे पद को लिख दिया। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 8x स्क्वायर वाई प्लस माइनस माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का 7y स्क्वायर प्लस का 8xy स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, पहले का 5वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, उतार लो इसको पहले, सबसे पहले कॉपी में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6, 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस का 4 और माइनस 8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4। ठीक है बच्चों, दो पद दिए हुए हैं। अब सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो देखो 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, क्योंकि इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो ब्रैकेट हटाने पर ये ऐसे कैसे आ जाएगा। इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो बाहर माइनस का चिन्ह है, तो कितना आएगा बच्चों, अंदर की संख्याओं के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का 8y प्लस का वाई स्क्वायर और प्लस का 4। अब समान पदों को एक जगह लिखना है, तो पहले सबसे पहले वाई स्क्वायर, 3y स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। अब वाई वाले पद देखो बच्चों, 5y माइनस का 8y और अचर पद -4 प्लस 4। ठीक है बच्चों, सब लिख दिया हमने। अब वाई स्क्वायर को बाहर रखना है और अंदर ब्रैकेट में गुणांक, तो 3 + 1। बच्चों ऐसे वाई के लिए करना है, 5 - 8 और -4 + 4। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे, 3 और 1 4, 3 और 1 कितने होते हैं, 4y स्क्वायर। बच्चों 5 - 8 कितने होते हैं, 5 प्लस का है 8 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस यानी घटाना है, 8 में से 5 गया तो 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, और चिन्ह आएगा बड़ी संख्या यानी माइनस का, तो माइनस का 3y और -4 + 4 दोनों बराबर है और चिन्ह विपरीत है, यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, तो ये कट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारे आंसर क्या आ जाएंगे, 4y स्क्वायर माइनस का 3y, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस का चिन्ह आ जाएगा और आंसर आ जाएंगे 4y स्क्वायर माइनस का 3y। ठीक है बच्चों, समझ गए सभी, उतार लो इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है सभी का। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जोड़िए। हमें ये पद दिए हुए हैं 1 2 और 3, इन तीनों पदों को जोड़ना है। तो सबसे पहले किस प्रकार जोड़ेंगे, ऊपर नीचे लिखकर। तो देखो 3mn माइनस का 5mn 8mn और माइनस का 4mn, इस प्रकार बच्चों इनको जोड़ सकते हैं। तो सभी mn पद हैं तो सभी को हम साथ में जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखो प्लस वाले, देखो 3 और 8, 3 और 8 कितने हो गए, 11mn, कितने हो गए बच्चों, 11mn। और माइनस वाले देखो 5 और 4, माइनस वाले हो गए 9mn, प्लस के तो 11mn माइनस के 9mn, तो 11 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 11 में से 9 गए तो 2mn। तो बच्चों एक तरीका तो ये हो गया, एक इनको सीधा लिखकर 3mn प्लस माइनस का 5mn प्लस का 8mn और प्लस माइनस का 4mn।
अब बच्चों सबसे पहले ब्रैकेट हटाएंगे, तो 3mn माइनस 5mn प्लस 8mn माइनस का 4mn। अब प्लस वाले एक जगह लिखने हैं और माइनस वाले एक जगह लिखने हैं, ठीक है बच्चों। तो 3mn प्लस का 8mn माइनस 5mn और माइनस का 4mn। तो प्लस वाले जुड़ जाएंगे 8 और 3 11mn, और माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे तो माइनस का 9mn। तो 11 में से 9 गया तो बच्चों 2mn। ये भी हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों या तो इस तरीके से कर सकते हो या इस तरीके से, दोनों तरीके सही है, ठीक है बच्चों। जो दोनों को उतार लो अपनी कॉपी में और दोनों समझ में भी आनी चाहिए, परीक्षा में आए तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया। अब देखो इसका क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्या है, t माइनस 8tz, इसमें जोड़ना है प्लस 3tz माइनस जेड प्लस जेड माइनस टी, ठीक है बच्चों। सबको हमने जोड़ दिया। अब समान पदों को एक जगह लिखना है, तो t और माइनस टी, tz वाले 8tz प्लस का 3tz और माइनस जेड प्लस जेड। तो बच्चों देखो सबसे पहले t माइनस टी में से t गया तो 0, तो इसको हम यहीं काट दें। अब देखो tz कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस का 8 प्लस का 3, यहाँ गुणांक माइनस 8, यहाँ गुणांक प्लस का 3, ठीक है। अब देखो जेड माइनस जेड प्लस जेड, ये भी घट गए, तो जेड में से जेड गया तो 0। तो हमारे आंसर कितने आ जाएंगे बच्चों, माइनस 8 प्लस 3 कितने होते हैं, ध्यान दे के बताओ। माइनस 8 प्लस 3, माइनस प्लस यानी घटाना है, 8 में से 3 गया तो 5, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का तो माइनस के 5, तो माइनस 5tz, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। क्या किया हमने, समान पदों को एक जगह रखा और सोल्व कर लिया, समझ में आ गया सभी के। अब देखो आगे 3 नंबर, माइनस का 7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 प्लस माइनस का 2mn माइनस 3, ठीक है बच्चों। इनको हमने लिख लिया। अब देखो आगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस के 2mn के पहले ब्रैकेट है ना, इसको हटाएंगे तो 7mn प्लस 5 प्लस 12mn प्लस 2 प्लस 9mn माइनस 8 माइनस का 2mn माइनस 3, ठीक है बच्चों। अब mn वाले पदों को एक जगह लिखना है, समझ रहे हो ना बच्चों। जो चर वाली संख्या है ना समान, उनको एक जगह, तो 7mn 12mn 9mn प्लस माइनस का 2mn, ये हमने एक जगह लिख दिया, और बाकी के प्लस 5 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है बच्चों, इनको अलग लिख दिया। अब mn में भी प्लस वाले एक जगह और माइनस वाले एक जगह लिखने हैं, तो सबसे पहले प्लस वाले देखो 12mn प्लस 9mn माइनस का 7mn माइनस का 2mn और प्लस का 5 प्लस 2 माइनस 3। अब इनको सोल्व करो बच्चों, देखो प्लस वाले जुड़ जाएंगे और माइनस वाले भी जुड़ जाएंगे, तो 12 में 9 जोड़ा तो 12 9 21mn, तो 21mn प्लस का, और माइनस वाले देखो 7 और 2 9mn, तो माइनस का 9mn। ऐसे बच्चों प्लस वाली संख्या देखो 5 और 2 7 और माइनस 3। अब बच्चों 21 में से 9 गए तो 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 21 में 9 घटाएं तो कितने बचेंगे 12, कितने आगे बच्चों 12mn, और 7 में से 3 गया तो 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। समझ में आया सभी के। सबसे पहले तो इनको जोड़ा, फिर यहाँ ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या थी पहले, तो प्लस बाहर प्लस लगाया और अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, दो चिन्ह साथ नहीं लिख सकते ना बच्चों, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। फिर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का हो गया, फिर mn को एक जगह लिखा, फिर प्लस वाली एक जगह माइनस वाली एक जगह, और फिर आगे सोल्व कर दिया, तो हमारे आंसर आ गए, ठीक है बच्चों। समझ गए, उतार लो इसको अपनी कॉपी में। बच्चों ध्यान से समझना है और सभी क्वेश्चनों को कॉपी में हल करके देखना है खुद से। अब देखो 4 नंबर क्वेश्चन, अब पहले इनको जोड़ दें, तो a प्लस बी माइनस 3 प्लस बी माइनस ए प्लस 3 प्लस ए माइनस बी प्लस 3, ठीक है बच्चों, इनको जोड़ दिया हमने। अब क्या करना है, समान पदों को एक जगह, तो a माइनस ए प्लस ए,
बी प्लस बी माइनस बी, -3 प्लस 3 प्लस 3। ठीक है बच्चों, सभी को हमने समान पदों को लिख लिया। अब देखो a माइनस ए में से a गया तो कट गए, b में से b गया ये भी कट गए, और 3 प्लस के माइनस के ये भी कट गए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम समझ में आ गया सभी के। देखो a में से a जाएगा 0 बचेगा, b में से b जाएगा 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा 0 बचेगा, तो इनको पहले ही हटा दिया। तो अब क्या बच गया, a प्लस बी प्लस 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए क्या है गया आंसर, a प्लस बी प्लस 3। बच्चों अगर समान पद विपरीत चिन्ह के हैं ना तो उनको हम हटा सकते हैं, जैसे ये भी a है ये भी है और विपरीत चिन्ह के हैं तो इनको हम हटा देंगे, क्योंकि a में से a कटेगा तो 0 आएगा, 0 को हमें लिखना नहीं है इसलिए इनको काट देंगे। ठीक है बच्चों, चौथा समझ में आ गया। अब देखो पांचवा, 14x प्लस 10y माइनस 12xy माइनस 13 प्लस 18 माइनस 7x माइनस 10y प्लस 8xy प्लस का 4xy। अब बच्चों सबसे पहले समान पदों को एक जगह लिखना है, तो 14x, x वाले पद देखो 14x और माइनस के 7x। अब y वाले पद प्लस के 10y और माइनस के 10y। ठीक है बच्चों, अब xy के पद लिखने हैं तो माइनस के 12xy प्लस के 8xy प्लस के 4xy। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब क्या करना है, समान पदों में कॉमन लेकर हल करना है। तो देखो यहाँ x बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 14 माइनस 7, y अंदर लेंगे तो 10 माइनस 10। बच्चों यहाँ देखो x y बाहर लेंगे तो पहले प्लस की संख्या लिख दें फिर माइनस की लिख देंगे। तो देखो 8 प्लस 4 माइनस 12, 8 और 4 पहले लिख दिया और 12 को बाद में लिख दिया। तो बच्चों इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिन्ह वही होना चाहिए, जैसे 12 माइनस का है तो माइनस का ही रखना है। अब बच्चों 14 में से 7 गया तो 7x, 10 में से 10 गया 0y, 8 और 4 12, 12 में से 12 गया तो बच्चों 0xy। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, 7x, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, पांचवें क्वेश्चन को उतार लो कॉपी में, आंसर कितना आ गया, 7x आंसर आ गया। समझ में आ रहा है ना बच्चों सभी को, सिर्फ ध्यान देना है, चिन्हों की कहीं भी गलती नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, अब देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6, 5m माइनस 7n प्लस 3n माइनस 4m प्लस 2 प्लस का 2m माइनस का 3mn माइनस का 5। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन को हमने जोड़ दिया। अब समान पदों को एक जगह लिखना है, तो 5m, m वाले पद और देखो माइनस का 4m प्लस का 2m, और n वाले पद माइनस के 7n प्लस 3n और प्लस का 2 माइनस का 5 और माइनस का 3mn। ठीक है बच्चों, हमने सभी पदों को लिख दिया। अब क्या करना है, प्लस वाले पहले लिख लो, तो 5m प्लस का 2m माइनस का 4m। इसमें भी प्लस के पहले लिख लो, तो प्लस का 3n माइनस का 7n माइनस का 3mn प्लस 2 माइनस 5। ठीक है बच्चों, mn पहले ले लिया और अचर पद लास्ट में ले लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। अब m कॉमन आ जाएगा तो क्या आएगा, गुणांक 5 प्लस 2 माइनस 4। ऐसे बच्चों यहाँ n आएगा तो 3 माइनस 7, और यहाँ mn है, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस 5, कितना होता है बच्चों, माइनस का 3। 2 में से 5 जाएगा तो माइनस के 3 बचेंगे। यहाँ देखो बच्चों 5 और 2 7, 7 में से 4 गया 3m, 3 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 प्लस का 7 माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 7 में से 3 गया 4, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 4n माइनस का 3mn और माइनस का 3। अब बच्चों ब्रैकेट हटा देंगे ये वाला, तो 3m माइनस का 4n माइनस का 3mn और माइनस का 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, छठा क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के दूसरे का। अब देखो इसका सातवां, 4x स्क्वायर वाई प्लस माइनस का 3xy स्क्वायर प्लस माइनस का 5xy स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर वाई। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट हटाओ सबसे पहले, क्योंकि माइनस का चिन्ह है अंदर, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 4x स्क्वायर वाई माइनस का 3xy स्क्वायर माइनस का 5xy स्क्वायर प्लस का 5x स्क्वायर वाई।
अब समान पदों को एक जगह करना है तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर वाई के पद, तो 4x स्क्वायर वाई 5x स्क्वायर वाई, और इन पदों को 3x वाई स्क्वायर माइनस का 5x वाई स्क्वायर। तो बच्चों एक्स स्क्वायर वाई बाहर लेंगे तो गुणांक अंदर आ जाएंगे, तो गुणांक देखो एक्स स्क्वायर वाई का यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। ऐसे बच्चों यहाँ देखो एक्स वाई स्क्वायर बाहर लेंगे तो माइनस का 3 और माइनस का 5। अब बच्चों 4 और 5 कितने होते हैं, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 5 और 4 9x स्क्वायर वाई। और बच्चों देखो यहाँ दोनों माइनस के हैं तो दोनों फिर भी जुड़ेंगे लेकिन चिन्ह माइनस का आएगा, तो माइनस का 8x वाई स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर है सभी का? उतार लो इसको कॉपी में। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 8, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 4pq प्लस 5 प्लस माइनस का 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 15 प्लस 9pq प्लस 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बच्चों यहाँ माइनस की संख्या थी तो पहले प्लस लगा के ब्रैकेट लगा दिया, अब ब्रैकेट हटाना है तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस का 4pq प्लस का 5। अब देखो ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिख देंगे माइनस का 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, आगे प्लस 15 प्लस का 9pq प्लस का 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब समान पदों को एक जगह लिखना है बच्चों, तो देखो सबसे पहले समान पद p स्क्वायर क्यू स्क्वायर के, तो 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर आगे देखो माइनस का 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर, फिर आगे क्या है बच्चों 7 प्लस का 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो ये तीनों पदों को साथ लिख दिया। अब लिखना है pq के पद, तो माइनस का 4pq प्लस के 9pq। ठीक है बच्चों, अब लिखने हैं अचर पदों को, तो देखो 5 और 15 प्लस के 5 और प्लस के 15। तो हमने सभी पदों को लिख दिया। अब प्लस के पद पहले लिखेंगे, माइनस के पद बाद में लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले 3p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस के 7p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस के 10p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इनमें देखो प्लस के 9pq माइनस के 4pq प्लस 5 प्लस 15। अब बच्चों यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ गुणांक क्या है 3, यहाँ पर प्लस 7, यहाँ माइनस 10। ऐसे बच्चों देखो यहाँ pq कॉमन ले लिया, 9 माइनस 4 और 15 और 5 20। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अब देखो 3 प्लस 7 कितने होते हैं, 3 में 7 जोड़ोगे तो 10, 10 में से 10 घटाओगे तो 0, तो 0p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। 9 में से 4 गया तो बच्चों 9 में 4 घटाएंगे तो 5 बचेंगे, तो 5pq प्लस 20। तो बच्चों आंसर कितना आ गया, 5pq प्लस 20। यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि 0 को किसी से भी गुणा करो 0 ही आता है, तो ये संख्या हम छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 5pq प्लस 20। ठीक है बच्चों, 8वां क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ab माइनस 4a प्लस 4b माइनस ab प्लस 4a माइनस 4b। ठीक है बच्चों, सभी को जोड़ दिया। अब समान पदों को एक जगह रखना है, तो ab माइनस का ab माइनस 4a प्लस 4a प्लस 4b माइनस 4b। अब बच्चों देखो यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, ab कॉमन आ रहा है, ab कॉमन है, अंदर क्या बचेगा, यहाँ 1 माइनस 1। यहाँ बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है तो माइनस 4 प्लस 4, और बच्चों यहाँ कॉमन आ रहा है b, तो 4 माइनस 4। अब बच्चों ध्यान से देखना, 1 में से 1 गया 0ab, 4 में से 4 गया 0a और 0b। तो बच्चों आंसर कितना आ गया 0, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों आंसर कितना आ गया, 0 के बराबर आ गया। तो इस 9वें क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0। उतार लो इसको कॉपी में। समझ गए ना बच्चों, कॉमन लिया 1 माइनस 1 तो 0, 4 माइनस 4 0, वहां भी 4 माइनस 4 0, तो तीनों 0 आ गए, तो आंसर भी 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 10, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तीनों को जोड़ के लिख दिया हमने। अब समान पदों को एक जगह रखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक प्लस एक। ठीक है बच्चों, अब प्लस की संख्या एक जगह, माइनस की संख्या एक जगह, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक प्लस एक। देखो इस वाई स्क्वायर को पहले ले लिया और प्लस वाले को बाद में ले लिया। ठीक है बच्चों, अब एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा, एक माइनस एक, यहाँ एक बच गया, यहाँ माइनस एक, यहाँ माइनस एक। ऐसे ही बच्चों वाई स्क्वायर कॉमन लो, तो माइनस एक प्लस एक, और बच्चों यहाँ क्या आ गया, माइनस एक प्लस एक। अब देखो बच्चों एक में से एक गया तो कितना आएगा, 0, तो क्या बच गया, माइनस एक एक्स स्क्वायर। यहाँ एक में से एक गया तो 0, यहाँ भी माइनस एक है वाई स्क्वायर, और इस एक से एक कट गया तो माइनस का एक। तो बच्चों आंसर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उतार लो इसको, क्वेश्चन नंबर 2 के 10वें क्वेश्चन को उतार लो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी के। बच्चों हमने प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 1 और 2 पूरे कर लिए हैं, और बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। बच्चों फिर भी कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को शुरू से दोबारा देख सकते हैं, जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब बच्चों अगले पार्ट में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। थैंक यू।